इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजल 2024 इसके नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके जो एग्ज़ाम की डेट है वो डेट इन्होंने नहीं बताई, लेकिन मंथ है सितंबर और अक्टूबर। टायर 2 होगा दिसंबर 2024 में। जो फॉर्म भरने की डेट है वो 24 जून से लेकर 24 जुलाई के बीच में। कुछ चेंजेस किए गए हैं इस बार। नॉर्मली जो है जो लास्ट डेट होती है उसी के नेक्स्ट डेट से ही करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन इस बार जो है जो करेक्शन विंडो है वो 2 दिन ओपन होगी, 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम है, आई थिंक 2016 से डब्ल्यू की वैकेंसी आना शुरू हुई है, तो लगभग 8 सीजल हो चुके हैं एंड ये फर्स्ट टाइम है जब सीजल में डब्ल्यू की वैकेंसी नहीं है। इसके पीछे का रीज़न आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके का इशू इस टाइम पे कैग में डब्ल्यू के लेके चला है। बाकी आप एएसओ ये सारी वैकेंसीज़ हैं, टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड टोटल जो वैकेंसीज़ है वो है 17,727 वैकेंसीज़। और ये सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें जो एज है वो आप देख लीजिएगा 1 अगस्त 2024। इस साल की जितनी भी वैकेंसी होगी वो 1 अगस्त 2024 से ही जो भी एज है वो काउंट की जाएगी। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। देन हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। अब क्योंकि एक चीज़ इस बार कुछ अलग की गई थी CHSL से कि आप लोग अपने फ़ोटोज़ में जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ था उनको आप चेंज कर सकते थे। अब वो चीज़ अब इसमें भी आई थिंक होने वाली है। ये जो करेक्शन विंडो की जो डेट है उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार ओपन किया जाएगा। पहले आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं हुई है या ये इशू है या आपने अभी तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आई थिंक जो है आपका स्टेटस आएगा कि आपको यहाँ पे मिला है, ये मिला है, ऐसे मिला है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास सीधा आता है स्टेटस कि भाई अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ पे अब कोई कैंडिडेट के बाद कोई और ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन अब ये आई थिंक ये काफ़ी अच्छी पहल है जो एसएससी ने शुरू की है। एक्सपेक्टेड है कि भाई फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। मानने को आप चाहें तो अक्टूबर भी मान सकते हैं या आप नवंबर भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा वर्स्ट केस की तैयारी रखनी चाहिए। और सेकंड वीक ऑफ सितंबर में ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ये जो करेक्शन की डेट है, अगर 11 तारीख तक जैसे करेक्शन हो जाता है तो वहाँ से एसएससी आपका आसानी से ही वो आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसलिए इसको आई थिंक कि अगस्त में रखा गया है ताकि 1 महीने का अराउंड में टाइम मिल जाए एसएससी को शेड्यूल करने के लिए। ऐसा केवल मेरा एक मानना है। अब एक्चुअल क्या है वो एसएससी ही अच्छी तरीके से जानता है। दूसरा कि बात इसमें सेफ स्कोर का पूछेंगे तो फर्स्ट थिंग सेफ स्कोर जैसी कोई चीज़ कंट्री देखिए होती नहीं है। कोई भी एक टारगेट स्कोर बना के अगर आप पेपर देने जाएंगे डेफिनेटली आपका पेपर सत्यानाश होना तय है। ना ही कभी 170 का टारगेट बनाना चाहिए, ना ही कभी 130-40 का टारगेट बनाना चाहिए। बट एक रफली एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। अब हर चीज़ केवल आइडिया के बेस है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता है। फर्स्ट थिंग आपका शिफ्ट कैसा पड़ता है। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट यूएसए की पिच जैसी हो, यहाँ पे 200 छोड़ो यहाँ पे 150 के वांदे पड़ जाएँ। या हो सकता है कि आपका शिफ्ट ऐसी हो जैसे आईपीएल की पिच है, 200 तो एकदम मजाक है, 250, 350, 300 तक भी सेफ आप नहीं बोल सकते आईपीएल की पिचेस में। तो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट इतनी टफ हो कि आपके में 120 के ही हालत ख़राब हो जाए, या हो सकता है कि आपकी शिफ्ट इतनी ईजी हो कि हर कोई 150 लाए। डेफिनेटली ऐसी शिफ्ट होती हैं, इतना गैप नहीं होता, लेकिन कई शिफ्ट होती काफ़ी ईजी होती हैं। अगर मैं आपको एक रफली सेफ स्कोर का आपको आइडिया देने की कोशिश करूँ कि मैं सेम वैकेंसीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ सीजल 2022 में या फिर मैं इसे डालता हूँ सीजल 2023 में। देखिए सीजल 2021 में कुछ चीज़ें अलग थी, उसको बात करने का मतलब ये नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि सीजल 2021 में 8 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। सीजल 2022 में 16 लाख लोगों ने एंड आई थिंक सीजल 2023 में 13 या 14 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब ये जो इतना जंप आया है इसके पीछे का जो सोल रीज़न है वो 22 में वैकेंसीज ज़्यादा होना। तो जो यूपीएससी वाले थे, बैंकिंग वाले थे, वो इसमें आए। प्लस जो पैटर्न है वो बैंकिंग वालों के लिए भी है, यूपीएससी वालों के लिए भी पैटर्न है मेंस का, तो इसलिए काफ़ी भीड़ भरी। एंड 23 में भी यही केस है, 24 में भी ये सेम केस रिपीट होने वाला है डेफिनेटली।
बैंकिंग के भी अप्लाई करेंगे, यूपीएससी के भी इसमें अप्लाई करेंगे, नो डाउट। इसका अगर आपको ये लगता है कि चीज़ नहीं होगी तो फिर आप गलत सोचते हैं, डेफिनेटली चीज़ होगी और ये सब चीज़ों का असर होता है। सीजीएल 2021 में एक चीज़ और भी थी कि जो जीएस का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था, मैथ भी काफ़ी टफ थी अगर आप उसे कंपेयर करें सीजीएल 2022 से। अब मैं एक आपको रफली आइडिया दूं, अगर ये सेम वैकेंसीज अगर होती सीजीएल 2022 में, अब इसमें 17,727 वैकेंसीज हैं। अब जो मेरिट बनेगी आपकी वो बनेगी अराउंड 17,000 पे, क्योंकि 750 वैकेंसी जेएसओ की है, एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसी हमको नहीं पता, तो वो आप 17,000 वैकेंसीज आपकी बचती हैं। अब कितने लोगों को बुलाया जाता है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी का कोई फिक्स नहीं है। पिछली बार 8.5 गुना, सीएसएल 22 के प्री में 9 गुना, सीएसएल 23 के प्री में 10 गुना, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बट आपको सीएसएल 24 के प्री से एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि भाई कितने गुना लोगों को बुलाया जाता है। अगर एसएससी 9 गुना को बुलाता है और कोई भी इस मामले में प्रोटेस्ट नहीं होता या कोई कुछ बोलता नहीं है, तो सीजीएल में डेफिनेटली 8.5 गुना को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि एसएससी पहले टेस्ट करता है कि भाई सीएसएल से क्या चीज़ें सही जा रही, क्या चीज़ सही नहीं जा रही, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा, फिर वो सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होती है सीजीएल में। तो अगर मैं एक अच्छा सिनेरियो पकड़ूँ कि भाई 17,000 वैकेंसीज़ हैं, तो 17,000 वैकेंसीज़ का 10 गुना आपका 1,70,000 कैंडिडेट्स होते हैं। अब ये वैकेंसीज बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, पीएसए की बढ़ेंगे कि नहीं। अब पीएसए की 4,000 वैकेंसीज हैं। अगर आप जब पीएसए सीएसएल के थ्रू आता था तब आप वैकेंसीज को देखेंगे तो लगभग 3.5-4 इतनी ही वैकेंसीज हमेशा आई हैं, केवल सीजीएल 22 को छोड़ के। अब अगर बढ़ती हैं तो अच्छी बात होती है, लेकिन हम करंट में इसी केस को लेके चलेंगे। 1,70,000 कैंडिडेट्स हैं जो कि क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। अब कंपटीशन ऑब्वियसली वो आप इसे 22 के बराबर ही मान के चलिएगा, डेफिनेटली यही होने वाला है। और कंपटीशन आप इसे 22 के इक्विवेलेंट ले सकते हैं लगभग। जो मेरे अकॉर्डिंग अगर पेपर वही है तो 135 के आसपास प्लस माइनस 2 आप कह सकते हैं, ये वो रेंज होगी जहाँ पे आपके नंबर इतने होने चाहिए। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई 114 नंबर पे गई थी कट ऑफ, तो तब 3,60,000 लोग थे। डेफिनेटली आप लोग कहेंगे कि भाई भले लड़के आ रहे हो गए, बट 135 में डेफिनेटली कहूँगा कि आप मिनिमम इतना टारगेट करके जाइएगा, इतना डेफिनेटली आप इसको लाइएगा। अदरवाइज क्या होगा ना, फिर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, फिर उसके बाद जो है आपको लगेगा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, और जब होगा कि नहीं वाली सीन होती है तो उस कैंडिडेट का कभी भी फाइनल नहीं निकलता है। तो कोशिश करिएगा एट एनी कॉस्ट 135 140 इतना तो आप लेके चलिए। ओलियो के मॉक में कम से कम जो है 145 प्लस, ओलियो को लाइव मॉक्स में 145 प्लस, इससे नीचे प्लीज़ ट्राई मत करिएगा। डेफिनेटली इससे ऊपर ही जाइएगा, क्योंकि ओलियो उस टाइम पे काफ़ी इजी मॉक्स बना रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के भाई मतलब 160 तो एक मजाक बन गया ओलियो के मॉक में, तो डेफिनेटली 145 प्लस लेके जाइएगा। 135 के अराउंड आई थिंक अगर पेपर का लेवल वैसा ही रहा तो इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, क्योंकि 1,70,000 लोग हैं एंड काफ़ी सारे लोग इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। इसमें इस बार कंपटीशन सीजल वाइज से कहीं ज़्यादा होने वाला है। सीजल वाइज का केस काफ़ी अलग था, लोगों को केवल 2 महीना पहले पता चला था कि हाँ 20,000 वैकेंसी थे, बाद में 36,000 हो गई थी। इस बार सभी को काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है सबको पता है, ये अराउंड मार्च से पता है कि भाई वैकेंसीज इस बार ज़्यादा आने वाली हैं। आपको डिफरेंट बैंकिंग के अगर आप चैनल्स फॉलो करते हैं, मैं एसबीआई के कारण मैंने काफ़ी बैंकिंग चैनल्स को फॉलो किया है। 90% जो भी एस्पिरेंट है अब हम बैंकिंग, अब हमको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, तो ये एक ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। तो कंपटीशन का लेवल आई थिंक 22 के जैसा ही होने वाला है एंड ट्राई करिएगा एट एनी कॉस्ट 135 के अराउंड आप इतना इसको ले आए। अब आपकी सिर्फ ज़्यादा ही टफ है तो एटलीस्ट इतना आप टारगेट इतना तो ले ही आइएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ज़्यादा को नहीं बोल रहा, बट इतना आई थिंक इतना तो जाना ही चाहिए। ओलियो में ट्राई करिएगा कि भाई 145 प्लस मिनिमम इतना लेके चलिएगा, क्योंकि ओलियो काफ़ी इजी बना रहा है। मतलब मैं 145 जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं काफ़ी कम करके बोल रहा हूँ कि भाई यूट्यूब है, मुझे 4 गाली पड़ सकती हैं। और रिसेंटली जो ओलियो जैसे टेस्ट बना रहा है 145 से नीचे, यूआर की मैं सारी बातें यूआर के सेंस में कर रहा हूँ, तो इतना तो आप डेफिनेटली करिएगा। बाकी आप उसी के अकॉर्डिंग, बाकी ओबीसी एडब्ल्यूएस इतना कोई गैप बचता नहीं है। आप इसमें कोई आप लेवरेज ले नहीं सकते कि आपको ये लगता है कि नहीं ओबीसी एडब्ल्यूएस है 2-3 मार्क्स, इतना कोई खासा गैप इसमें होता नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो बता सकते हैं, आपको आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं भाई सेफ स्कोर क्या हो सकता है अभी, क्योंकि भाई पेपर नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं पता है। इट जस्ट आप कह सकते हैं कि एक
टारगेट आप मान सकते हैं, आप यहाँ आप खुद को ये मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वैसा ही पेपर आता है तो लगभग मैं इतना पे कंफर्ट फील कर सकता हूँ। बाकी हैव नाइस डे।